ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। एक होगा आपकी कामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और दूसरा उपाय होगा पितृ तृप्ति के लिए। तो इस उपाय में अगर आप इस प्रकार से एक बेलपत्र लेकर उसको कच्चे दूध में डालकर ये उपाय कर लेते हो, उसके बाद आपके घर में जो भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा नहीं बढ़ रही हो, कर्ज की समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही हो, या आपके व्यापार में या आपके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये करना है आपको कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है जीवन, और इसके साथ जीवन में अगर तरह तरह की समस्या भी आ रही है, तब भी इस उपाय को आपको कर लेना है। तो इस पहले वाले उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए तो वो है बेलपत्र, ठीक है। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। क्या लेना है आपको? दूध। और अगर आपको गाय माता का दूध मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। और ये जो दूध लोगे ये कच्चा लेना है, मतलब इसको आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपने जो एक बेलपत्र लिया है, ठीक है, इस प्रकार से एक बेलपत्र लिया है, तो उस बेलपत्र को उठाकर आपको उस दूध के पात्र में डाल देना है, ठीक है। और ये जो कार्य है ये आपको अपने घर से कर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह जाना चाहो तो सुबह, और अगर आपको समय शाम को मिल रहा है तो शाम को भी जा सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय चल जाइएगा। फेस रखिएगा उत्तर दिशा की तरफ, और जो भी पूजा अर्चना आप करते हो वो कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो दूध का कटोरा है जिसमें आप अपने घर से बेलपत्र डाल के लाए थे, ठीक है, तो सबसे पहले इस बेलपत्र को आपको निकाल लेना है, और इसको निकालकर आपको अपने उल्टे वाले हाथ में रख लेना है, ठीक है। और फिर ये जो दूध का पात्र है इसको आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। अब इसके बाद करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। तो आपके उल्टे हाथ में है बेलपत्र और सीधे हाथ में है दूध का पात्र। तो आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर पकड़े रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, तो उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के थोड़ी ऊपर पकड़ के रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो दूध का पात्र है सीधे वाले हाथ में, उसको लेकर आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। तो इस उपाय में जो हमें दूध समर्पित करना है वो बेलपत्र के माध्यम से करना है। तो दूध यहाँ से समर्पित करोगे तो वो बेलपत्र के माध्यम से तो वो शिवलिंग के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय थोड़ा विशेष है, तो इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। उस बेलपत्र को आपको उल्टे वाले हाथ में पकड़ लेना है, और सीधे वाले हाथ से उस बेलपत्र के ऊपर आपको दूध गिराना है। तो वो दूध जलाधारी की तरफ से होकर नीचे जाएगा। यहाँ पर आपको उस दूध को रोकना नहीं है, ठीक है। और दूध को समर्पित करने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। तो उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसकी डंडी होगी जलाधारी तरफ, पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो वो जल बहता हुआ बेलपत्री से होते हुए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको उसको रोक लेना है, और उसको रोककर आपको अपने कंठ और मस्तक पर लगाना है, ठीक है। और मस्तक पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है, और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आपकी ऐसी कोई कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसका स्मरण कर लेना। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है उसके बाद उसके जीवन में जो भी धन की समस्या है वो खत्म होती है, व्यापार में और नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो वो होने लगेगी, और घर में सुख शांति आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपको पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए करना है। देखिए, इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसी के साथ आपको चाहिएगी एक कटोरी। क्या लेना है आपको? एक खाली कटोरी, ठीक है। और एक जल के लोटे को और खाली कटोरी को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के तुलसी के पौधे के पास। तो आपके घर में तुलसी का पौधा हो, गमला हो, जो भी हो, तो वहां पर आपको एक लोटा जल और कटोरी लेकर पहुंच जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उपाय करना है, और उपाय करते समय आपका जो चेहरा होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। आप क्योंकि पितरों के लिए दक्षिण दिशा मान्य होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा जल लेना है अपने हाथ में, ठीक है। इस प्रकार हाथ में जल ले लीजिएगा। ओम पितराय स्मरण करते हुए उस जल को आपको गिराना है। पर कहाँ गिराना है? तो आप जो खाली पात्र लाए हो उस खाली पात्र में, उस कटोरी में आपको जल को गिराना है। तो इस प्रकार से आपको 5 बार जल को लेना है अपने हाथ में, और उस कटोरी में आपको गिराना है। तो ये आप 5 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो। और ये उपाय करते समय आपको ओम पितराय नमः का स्मरण कर लेना है।
और ये उपाय करने के बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और पितृ देवता के लिए आपको कामना कर लेना है। देखिए, अगर आप पितृ देवता को खुश करते हैं, उसके बाद आपके घर में जो धन संपदा की कमी है वो पूर्ण होती है। आपके घर में अगर समस्या आ रही है किसी भी प्रकार की, वो खत्म होती है, या बीमारियां हैं तो वो भी खत्म होगी। क्योंकि जो पितृ देवता है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, तो हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर लेना है तुलसी के पौधे के पास। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि हमने 5 बार या 7 बार उस जल को उस कटोरी में डाला है, तो इस कटोरी में जो जल है उसका क्या करना है। देखिए, उस जल को उठाकर आपको समर्पित कर देना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर दीजिएगा, या बेलपत्र का पेड़ है तो 3 पूजनीय पेड़ है, इनमें से किसी भी पेड़ के नीचे जाकर आपको ये जल को समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद पितृ से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म होने लगेगी।